मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। इनके माथे से तो बहुत खून निकल रहा है, आप इन्हें अगर डॉक्टर के पास ले जाएं तो। अरे नहीं, मेरे घर के पास एक क्लिनिक है, बस मैं वहाँ मरहम पट्टी करवा लूंगा, मुझे वहाँ ले चलो। नाम मोमना है और ये मेरी आपी मासूमा। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है दोनों का, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे दादा सारी जायदाद तुम्हारे बाबा के नाम कर रहे हैं। क्या? हाँ, उन्होंने तुम्हारे ताया को कानूनी तौर पर आग करने का फैसला कर लिया है। सुन ले मेरी तू सदा। क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वासिफ, क्या वाकई मामू जान सारी जायदाद आपके नाम कर रहे हैं? अब्बा कह तो ये रहे थे क्योंकि उन्होंने पेपर्स मंगवाए मुझसे। मगर ये काम तो वकील का है। वकील भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अब्बा जान जो है सारी प्रॉपर्टीज का जायजा लेंगे अपनी। हो सकता है उन्होंने अम्मा के नाम कुछ करना हो। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मामू जान के दिल में बड़े बेटे की मोहब्बत जाग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाईजान से अब्बा जान शदीद नफरत करते हैं। सब कुछ हमारा है, रेस्ट एश्योर्ड। उनके चेहरे पर इतना नूर था बाबा कि क्या बताऊं। वाइट कलर का कमीज शलवार, कांधे पर शॉल, एकदम किसी रियासत के नवाब लग रहे थे वो। और आपको पता है, जब हमने उन्हें दादा कहा ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। बल्कि बाबा, मुझे तो अपने ही दादाजी की तरह लग रहे थे। बाबा, क्या वाकई आपके पास हमारे दादा दादी की कोई तस्वीर नहीं है? हाँ? नहीं नहीं बेटा, अगर मेरे पास उनकी कोई तस्वीर होती तो मैं दिखा ना देता तुम्हें। अच्छा बस कर दो अब तुम लोग, जाओ जाके सो जाओ, कल बहुत काम है, सुबह जल्दी उठना होगा। जाओ शाबाश। जी अम्मी। चलो। चलिए अब बस करें ना। वो मैं तुम्हारे लिए चेक बना के लाया था। ये 1 लाख रुपए का है, मंगनी के अखराजात के लिए। ठीक है ना? हाँ काफी होंगे, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगी कि कम से कम खर्च हो। आगे शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। अरे उसकी तुम फिक्र ही मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। कंपनी के पास मेरे प्रोविडेंट फंड के अलावा बहुत से वाजिबात भी हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज थी जो मैंने यूटिलाइज नहीं की, तो उसका भी अच्छा खासा पैसा वहां जमा है जो मुझे मिलेगा। अंदाजन कितना होगा? 6-7 लाख से तो कम नहीं होगा। 2-3 लाख मैं अपने अकाउंट में से निकाल दूंगा, तब तो ठीक रहेगा ना? काफी होंगे, बल्कि इसमें तो अच्छी खासी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
का कमीज शलवार, कंधे पर शॉल, मुझे तो अपने ही दादाजी की तरह लग रहे थे। शाह साहब, आप कहीं जाया कीजिए तो नोफिल को साथ ले जाया कीजिए। ऐसी बात नहीं सफिया, माशाल्लाह आज भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। वो तो पता नहीं कैसे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। और रफ़ीक आपको संभाल ना पाया, दूसरे बच्चों की मदद लेनी पड़ी। अरे घर का बच्चा अगर साथ होता तो ये मुसीबत तो ना उठानी पड़ती। मुझे तो वो अपनी घर की बच्चियां लग रही थी, बहुत सादा मासूम सी, बहुत ही अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने वाली। मेरा ख्याल है किसी अच्छे खानदान की बच्चियां थी। दुनिया से अभी नेकी उठी नहीं है शाहजी। तभी तो ये दुनिया चल रही है। हाँ, कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन मैं ये कह रही थी आपने उन लोगों का नंबर वगैरह भी कुछ लेके रखा? अगर हो ना मुझे दे दीजिए, मैं उनको फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर दूँगी। नहीं भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पराई बच्चियां हैं क्या सोचेंगी, इसलिए नहीं लिया। बस एक बात है, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। अच्छा, अब आप ज़्यादा बातें ना कीजिए, दवा लेके सो जाइए, तबीयत भी आपकी ख़राब है। मैंने वासिफ से कहा था कि नौमान को भेजे मेरे पास, मगर उसने भेजा ही नहीं। बहुत ही गैर जिम्मेदारी है उसमें। मैं उसे समझा रहा था कि भाई वासिफ के बाद तुम्हें ही सारा कारोबार संभालना है। अरे शाहजी, कल बात कर लीजिएगा उनसे, अब आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि नींद फौरन आ जाए। सो जाएं। आ जाएगी। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इधर आओ, इधर आओ। जी नाश्ता तो करके जाओ बेटा। आपको पता है मेरा पेपर है ना, मुझे देर हो रही है, आप मुझे जाने दें प्लीज, मैं नहीं कर सकती नाश्ता। खाली पेट पेपर नहीं दिया जा सकता, कुछ खा कर जाओ। अच्छा चले, जूस दे दें सिर्फ थोड़ा सा। बस 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 बस। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी उठा करो। पियो पियो। बस ऐसे ज्यादा नहीं पी सकती, मुझे उल्टी हो जाएगी। अच्छा दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर अच्छा, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। इस लड़की को हर काम में जल्दी होती है। अल्लाह, पेपर ना शुरू हो गया हो, बहुत देर हो गई है। अल्लाह ने कहा कि मैं फेल हो जाऊं पेपर में, फिर तो आगे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। रिक्शा रिक्शा रिक्शे वाले भाई, रिक्शा। रिक्शा रिक्शा भाई। जी मैडम, फरमाएं। कौन है आप? क्या काम है आपको? जाएं यहाँ से। मैं तो रास्ता ही नाप रहा था, आप ही ने रोक लिया मुझे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? ये तो आप ही को मालूम होगा कि आपने क्यों रोका मुझे। बकवास नहीं करो, मैं रिक्शे वाले को रोक रही थी, तुम्हें नहीं। अब जाओ। वैसे बहुत ही बुरा टेस्ट है आपका, कार वाले को छोड़ के रिक्शे वाले को रोक रही थी आप। सो बैड। शट अप और जाओ यहाँ से। बदतमीज कहीं का। रिक्शा। ठहरो। नाउ
कहाँ जा रही हो? दादाजी वो यूनिवर्सिटी जा रही थी। इस होलिये में? जी वो ऐसे ही। तुम्हारा यूनिफॉर्म का है? दादाजी यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म नहीं होता। दुपट्टा तो होता है। दादाजी वो ये तुम इसे दुपट्टा कहती हो? ये जो तुमने गले में फंदा डाल रखा है ये दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा अपने आप को पूरी तरह ढांपने के लिए होता है। जाओ। रुको। आइंदा सलीके से दुपट्टा ओढ़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। ये काम तो माओ का होता है कि बच्चों को बताएं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना और किस तरह जिंदगी गुजारनी है, मगर यहां तो किसी को होश ही नहीं। तो नोमान इधर आओ। जी बाबा। अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए हो? बस मुझे एक जरूरी काम है, 1 घंटे में जाता हूँ। ये रोज तुम्हारे जरूरी काम निकल आते हैं, रोज एक नया बहाना। तुम्हारा अपना बिजनेस है यार, फोकस करो अपने बिजनेस पे। जितना फोकस करना चाहिए उतना मैं करता हूँ बाबा, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। लाइफ? तुम्हारी अपनी लाइफ के लिए कह रहा हूं। पैसा होगा तो लाइफ बनेगी, और पैसा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब देख लो, तुम्हारे दादा जो है अनकरीब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं। कितना बर्डन होगा मेरे ऊपर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर लेंगे तब टाइम दे दूंगा। प्लीज मुझे अभी प्रेशराइज मत करें। अरे आप कब तक काम करते रहेंगे हैं? थक गए होंगे, जाइए आराम कीजिए। अरे नहीं भाई, आज ये सारी फाइलें मुझे चेक करनी है, इसलिए कि मैंने कल वकील साहब को बुलाया। वकील साहब को बुलाया है? क्यों? इसलिए कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी वासिफ के नाम करना चाहता हूँ। अफसोस न हो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। अरे मुझे हिस्सा लेकर क्या करना है? वैसे भी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं। हाँ, 1-2 गज जमीन मिल जाए मेरे लिए शाह साहब, वही काफी। नहीं सफिया, तुम इस घर का एक सुतून हो, और अगर सुतून ना रहे तो सारी इमारत आन गिरती। एक बात पूछूं आपसे? कहो, क्या बात? शाह साहब मुझे एक बात बताइए, क्या अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जात पात या नस्ल की कोई क़ैद है, या सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है? ज़ाहिर सफिया, उसके घर के दरवाजे हर मुसलमान के लिए खुले हुए हैं, और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा का भी आखिरी खुतबा यही था कि हर मुसलमान जात पात से मुबर्रा है, किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं। तो शाह साहब, मैं ये सोच रही थी कि जब जात पात रंग और नस्ल की बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर हम और आप
किसी को जात पात और नस्ल की बुनियाद पर अपने घर में या अपने खानदान में शामिल होने से कैसे रोक सकते हैं? बात तो आपकी ठीक है, मगर वकार भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मंगनी की रस्म शुरू की जाए। जी जी भाभी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा ये लो, अपनी होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहनाओ। वकार भाई बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आमना तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे देखो, अब मासूमा ना हमारी अमानत है आपके पास, हम बहुत जल्द आकर ले जाएंगे। हाँ हाँ भाभी, इंशाल्लाह आप ही की अमानत है, जब चाहे ले जाइए। अच्छा जी, ये मुंह मीठा तो करें। जब जात पात रंग और नस्ल की बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर हम और आप किसी को जात पात और नस्ल की बुनियाद पर अपने घर में या अपने खानदान में शामिल होने से कैसे रोक सकते हैं? सड़क से एक लावारिस लड़की को उठा लाए हो, जिसके ना माँ बाप का पता है ना खानदान का पता, और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं, अपनी खानदानी नजाकत को पट्टा लगा लूं। अब्बाजान, फातिमा का ताल्लुक एक शरीफ और मुअज़्ज़ब घराने से है। बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो गया था, इसलिए यतीम खाने में परवरिश पाई उसने। तुम मुझे उसके खानदानी निजामत का सर्टिफिकेट ला दो। जब तक मैं उसे अपनी बहू नहीं मान सकता और अपने खानदान में शामिल नहीं कर सकता, जब तक कि उसका ताल्लुक आला नस्ल और सैयद जात से ना हो। शबिया, शबिया, शाहजी, शाहजी, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब उठिए। अरे नौफिल, वासिफ, नायला, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा को देखो क्या हो गया। शाह साहब उठिए। शाह साहब बात क्यों नहीं कर रहे आप? जल्दी आओ ना, कहाँ रह गए तुम लोग? जल्दी क्यों नहीं आते हो? क्या हो गया? शाह साहब क्या हो गया? शाह साहब, शाह साहब, वासिफ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। सुन ले मेरी तू सदा। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने बीमार दादा को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? दोस्तों के घर जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मैं हॉस्पिटल आके क्या करती?
उनसे मिलने की इजाजत तो थी नहीं। स्टॉप इट। किस लहजे में बात कर रही हो तुम दादी जान से? तमीज वगैरह सब भूल चुकी हो?